देश में नागरिकता से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया है। अब सीमावर्ती राज्यों में नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को और स्थानीय स्तर पर तेज करने की तैयारी है। क्या यह तैयारी है तो वो भी चलिए आपको बताते हैं। सीएए पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीमावर्ती राज्यों के कलेक्टर्स को दिए गए हैं अधिकार। कलेक्टर्स को दी गई है नागरिकता देने की शक्ति। सीएए के तहत नागरिकता आवेदन पर कलेक्टर अपना खुद फैसला ले सकते हैं। यह अधिकार उन्हें दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव करने के बाद अब 8 राज्यों के जिला कलेक्टर धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच कर नागरिकता दे सकेंगे। 8 राज्यों के कलेक्टर दे सकेंगे नागरिकता। क्या है यह फैसला? सीमावर्ती राज्यों के कलेक्टर्स को कई अधिकार दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कलेक्टर भी इसमें शामिल किए गए हैं। असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाके फिलहाल इससे बाहर रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कलेक्टर को भी यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 8 राज्यों के जिला अधिकारी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के नागरिकता आवेदन को प्राप्त करेंगे, उनकी जांच करेंगे और नियमों के मुताबिक आवेदन पर फैसला भी देंगे। अब तक सिर्फ अधिकार प्राप्त समितियां ही मुस्लिम बाहुल पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी प्रवासियों की नागरिकता के आवेदन पर कार्रवाई और उन्हें मंजूरी दी जा सकती थी। अब आपको बताते कि आखिर गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक कलेक्टर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। कलेक्टर आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, पात्रता और उपयुक्तता की जांच करेंगे और निष्ठा की शपथ भी दिलाएंगे। अधिसूचना क्या कुछ जारी की गई इसको लेकर वो भी आपको बताते हैं। कलेक्टर्स करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन, जो भी दस्तावेज होंगे उनके पास में। आवेदन की पात्रता की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर दिलाएंगे निष्ठा की शपथ, यानी कि भारत की जब नागरिकता आप लेंगे तो आपको शपथ भी दिलाई जाएगी। सीए की धारा 6B के तहत पात्रता पर फैसला लेंगे कलेक्टर के पास में यह अधिकार होगा। जिला स्तर पर प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद भी इससे देखने को मिलेगी। कलेक्टर नागरिकता आवेदन पर स्वयं फैसला ले सकते हैं सभी दस्तावेज देखने के बाद में। रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन पर खुद फैसला ले सकेंगे। पात्रता से संतुष्ट होने पर दे सकेंगे भारतीय नागरिकता। यह अधिकार उनके पास में होगा। हस्ताक्षर और निष्ठा की शपथ के लिए मौजूदगी जरूरी है। मौजूद नहीं होने पर आवेदन आपका खारिज भी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। अब गृह मंत्रालय के इस फैसले से सीएए के तहत नागरिकता के आवेदनों की प्रक्रिया जिला स्तर पर और आसान और तेज होने की उम्मीद है। कलेक्टर्स को ज्यादा अधिकार मिलने से दस्तावेजों की जांच से लेकर पात्रता तय करने तक की प्रक्रिया में देरी कम होगी, यानी नागरिकता से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकेगी। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की अगली स्टोरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से नई मिसाल कायम कर रहा है। भारत की सोलर क्रांति अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज देश अक्षय ऊर्जा दिवस मना रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए सिर्फ 2 साल से कुछ अधिक समय में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को अपनी बिजली खुद बनाने में सक्षम बनाया गया है। अक्षय ऊर्जा दिवस के मौके पर सरकार ने इस अभियान को आसान बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। कस्टमर के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको लेकर किस तरह से फैसला लिया है तो वो भी आपको दिखाते हैं और किस तरह से क्रांति आई है देश में। MNRE ने लॉन्च किया है गेट सोलर इन 60 सेकेंड डिजिटल टूल। इसके अलावा 60 सेकंड में सोलर प्लांट की क्षमता की जानकारी मिलेगी। सब्सिडी और बैंक लोन की भी जानकारी आपको 60 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। संभावित जीवन भर की बचत की जानकारी भी आप हासिल कर सकेंगे। मतलब अब घर पर सोलर पैनल लगवाने से पहले लोगों को अलग अलग जगहों पर जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं होगी। यह डिजिटल टूल एक ही जगह पर सोलर प्लांट से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेगी, यानी कि सोलर अपनाने की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान और डिजिटल हो रही है। योजना का ऑनलाइन पोर्टल आवेदन से लेकर सब्सिडी तक की प्रक्रिया संभाल रहा है। वहीं संतोष व्हाट्सएप AI चैटबॉट लोगों के सवालों का जवाब देने और आवेदन में मदद करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी के विजन का यह असर अब है कि सौर ऊर्जा और अब सिर्फ पर्यावरण बचाने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि आम परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी बन चुका है।
29 फरवरी 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उपलब्ध कराना था, जो कि काफी कारगर और काफी सफल रहा है।